हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बच्चों क्या बात करेंगे। कल लास्ट क्लास के अंदर में हमने क्या सीखा था बच्चों? कॉन्सेप्ट सीखा था 2.1 के, है ना। अब इस क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट के बेस पे 2.1 के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आओ तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 के अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे 2.1 के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं, वो मैं ऐड कर दूंगा, आप टेंशन न मत लो। ठीक है, अब बस पढ़ो, आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आओ तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले हम करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। पहले क्वेश्चन में देखो कह क्या रहा है, निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर में। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर आपसे पूछूंगा क्वेश्चन में निकालना क्या है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomial in one variable and which are not, state the reason for your answer। आपको बताना है कि ये नीचे दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से वन वेरिएबल है और कौन कौन से वन वेरिएबल नहीं है। अब वन वेरिएबल है तो क्यों है, रीजन भी देना है। अब वन वेरिएबल नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका भी हमें क्या देना है बच्चों, रीजन देना है। ठीक है, अमित बेटा खड़ा किस लिए हो गया, पैर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं तो पहले का पहला पार्ट भी बोलेगा, क्या है क्वेश्चन? 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7 ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर में हमें मात्र यही बताना है बेटा कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो बताओ इसके अंदर में वन वेरिएबल है या नहीं, चेक कैसे करेंगे। इसके अंदर में ये देखेंगे कि वेरिएबल कितना है, वेरिएबल कितना है इसके अंदर में। तो इसके अंदर में मेरे को x वेरिएबल दिखा, ये भी x है, तो केवल एक ही वेरिएबल दिखा ना मेरे को। तो यहां लिखूंगा नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल यानी कि हिंदी में बोलेंगे चरों की संख्या। चरों की संख्या कितना बेटा, एक है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या होगा, वन वेरिएबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे यस इट इज वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसके अंदर में वेरिएबल की संख्या कितनी है, वन है। समझ में आ गया। चलो इसी के साथ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बताओ बच्चों क्या है सेकंड पार्ट, जल्दी बोलो। वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब देखो इन क्वेश्चनों के अंदर में हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर में हमें ये बताना है कि वन वेरिएबल है या नहीं, और इसके साथ में इसका रीजन देना है। ठीक है, अमित बता बेटा ये वन वेरिएबल है कि नहीं है। सब एक बच्चे ने बताया नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, वन वेरिएबल, सारे बोलो वन। ठीक है, अब ये यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल वन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये वन वेरिएबल है या नहीं है। यहाँ लिखेंगे यस इट इज वन वेरिएबल, यस इट इज वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया। यस, अब आ जाओ आगे। देखो इसका जो फोर्थ पार्ट सारे इसके अंदर में वन वेरिएबल दिख रहा है। फिफ्थ पार्ट देख लो, इसका फिफ्थ पार्ट देख लो आप लोग। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, क्वेश्चन बोलना जरा। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यस, अब हमें इसके अंदर में क्या बताना है, ये वन वेरिएबल है या नहीं, साथ में रीजन भी लिखना है। ठीक है बेटा, आप लोगों को एक चीज बता दूं, रिटर्न पेपर है आप लोगों का। अब इस भरम में मत जीना कि आप लोगों का एमसीक्यू आएगा, बस क्वेश्चन देखो टिक लगाओ, ऐसा नहीं आने वाला है। इस भरम में मत जीना, आपको बाकायदा लिखना होगा। और क्या सोच रहे हो, कुछ भी उठ पटांग से लिख दोगे, नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको हर एक चीज। और कोई भी चीज आप अगर करते हो ना तो उसका रीजन भी आपको देना होगा उसके अंदर में। समझ में आया कि आपने वो क्यों लिखा। ठीक है, तो बेटा बी डेप्थ में हमें पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा फास्ट नहीं भागना है, स्लो ही चलेंगे, लेकिन
अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। ओके। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पर देखो, यहाँ देखो कितनी वेरिएबल दिख रहा है? 3। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना हो जाएगा? 3। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको लगता है ये 1 वेरिएबल होगा? नहीं होगा ना? मुझे मोहित बताएगा। मोहित बेटा बता क्यों नहीं होगा ये 1 वेरिएबल? सर क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। यस, शाबाश, क्योंकि यहाँ कितने वेरिएबल है? 3 3 वेरिएबल है। बैठ जा, बहुत प्यारा बच्चा है। x ये रहा, y है, t है, यानी कि यहाँ 3 वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है? ये नहीं है। ये 3 वेरिएबल हो सकता है लेकिन 1 वेरिएबल नहीं हो सकता। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, नो इट इज नॉट 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल। किसी को कोई दिक्कत? नो। हाँ भाई, पीछे वाले, नहीं। नीचे बैठने वाले, नहीं। वाह शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मिटवा दो इसे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, वीडियो से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोफिशिएंट निकालना है, और किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे सारे क्वेश्चनों में। ठीक है, और इसके अलावा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हिंदी में ये कहते हैं। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो क्या होगा कोफिशिएंट? पहले दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखो, 2। हाँ बोलो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दे रखा है। यस। ठीक है, मैं याद करो कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर में मैंने आपको बताया था, है ना? तो मोहित लिखने में ध्यान दे रहा तेरा, मैं बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ, समझ ले पहले। यहाँ पर लिख तो बाद में भी लेगा, आइए समझ बाद में नहीं पाएगा। खैर अब तो बाद में भी समझ सकता है क्योंकि अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई इशू नहीं है बेटा। अब आपके लिए हर एक चीज़, मतलब यहाँ पर फैसिलिटी हर एक चीज़ उपलब्ध होगी। सो आपको ध्यान रखना, इस बार अगर आप लोगों के अच्छे नंबर नहीं आए, है ना, एक आध बच्चे के तो अभी जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ तो बहुत अच्छे नंबर कह रहा है कि 40 में से 40 आ सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं कितना आता है। 40 में से 40 भी आता है, लेकिन सेकंड टर्म में 40 में से 40 सभी का आने चाहिए, क्योंकि भाई किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है ना, फुल एक एक चीज धीरे से करेंगे लेकिन बढ़िया डेप्थ में करेंगे। ठीक है ना, रट्टा मारने वाला कोई काम नहीं होगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पर हम इनसे पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे यहाँ पर रोहित बताएगा बेटा। रोहित, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या होगा? 1। क्यों होगा 1? किसी भी कोएफिशिएंट के साथ कुछ मतलब वहां पर बनवाना है। शाबाश। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ है? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? मिंटू सर होता है। कौन होता है? मिंटू सर। और मिंटू सर क्या है? सिंगल है, अकेला है पूरी दुनिया में, है कि नहीं? चेहरे पे हंसी, क्या बात है बेटे। आइए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1। क्यों होगा? क्योंकि इसके एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या है? 1 है। इसके साथ में क्या है? 1 है, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? सेकंड पार्ट बोले, इसका क्या है सेकंड पार्ट? 2 हाँ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये बोला है। यस। ऊपर वाला सेम ही तो क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। ठीक है, आइए तो इसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले एक स्टेटमेंट लेना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अमित खड़ा हो, अगर गलत बताया तो डंडे से पिटेगा। यस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? -1। ओहो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था तो कि तू सही बोलेगा। मेरे को पता था कि ये गलत बोलेगा, इसीलिए मैं इससे पूछा, इसको खड़ा किया। अगर गलत बोलता ना सही बता रहा हूँ, तेरा हाथ लाल कर देता। शाबाश। -1 आएगा। क्यों आएगा -1? क्योंकि x के साथ वाला -1 है। एक्स के साथ वाला? एक्स के साथ वाला मार पकड़ के,
एक्स के साथ वाला या एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाला? स्क्वायर के साथ वाला। हाँ तो पूरा बोला करो ना, ऐसे तो गलत हो जाएगा है। यहाँ बात होगी तेरी लुगाई की, या तू अपने भाई की लुगाई के बाद चला जाएगा, तो बेलन नहीं पड़ेगा तेरे अंदर। ठीक है, तो जो है वो बोला करो, क्या एक्स स्क्वायर के साथ वाला। किसके साथ वाला? किसके साथ वाला बच्चों? एक्स स्क्वायर के साथ वाला। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। यस। अरे ये देखो माइनस का 1 है कि नहीं है, यहाँ। तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है। ठीक है, ओके। शाबाश, बैठ जा। चलो यही नहीं पता है एक्स और एक्स स्क्वायर में अंतर क्या होता है, बस। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लो, कैसे क्या है फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में कह रहा है रूट में 2x -1, यही है? यस। हाँ यस। यही है ना? हाँ। ठीक है, ये मुझे बताएगा युवराज, बताएगा युवराज बेटा, मुझे इसमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बता कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0। ओ भाई साहब, तू भी अनएक्सपेक्टेड बात बोल दे यार, मजाक से। ये समझ में आ रहा है, मतलब इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? आइए, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों यहाँ? 0। अब इसी के साथ जरा एक और बढ़िया सा रीजन फेंक के मार इसके मुंह पे, क्योंकि इसमें x की पावर वाला बोलो बोल। स्क्वायर है ही नहीं। एक्स स्क्वायर है ही है ही नहीं, शाबाश, बिल्कुल सही बच्चे ने बोला है। जब यहाँ एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट होगा नहीं। एक बात बता, तेरे पास घर ही नहीं है तो तू क्या उसके अंदर बैग लगाएगा? नहीं। है नहीं लगा सकता, है ना? तो भाई सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है कहीं भी? नहीं। तो उसका कोएफिशिएंट इसके साथ वाला होगा? नहीं। नहीं होगा ना भाई। बच्चे तो तब होगा जब बीबी होगी, है युवराज? है Yes, sir. बच्चे तो तब होगा ना जब बीबी होगी। अभी तो बीबी ही नहीं है तो बच्चे क्या होगा? 0। अगर आपसे कोई बोलेगा भाई आपकी बीबी बच्चे कितने हैं, क्या बोलोगे? 0 बोलोगे। क्या बोलोगे? 0। क्यों? क्योंकि भाई अरे बेटा एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो जब बीबी ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे, है ना? यस। युवराज कह रहा भैया मुझे बीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही कर लूंगा। ए भगवान, युवराज बेटा ऐसा है क्या? ठीक है, तो बेटा आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया? यस। अब आओ हम थर्ड क्वेश्चन की आगे और बढ़ते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन? कहाँ भाग रहा था? देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ द डिग्री 35 एंड ऑफ द मोनोमियल्स ऑफ द डिग्री 100। आपको क्या कह रहा है? एक एग्जाम्पल देना है जिसके अंदर में भाई आपको एग्जाम्पल देना है जिसके अंदर में बायनोमियल्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। और मोनोमियल्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। ठीक है, बायनोमियल्स की 35 डिग्री होनी चाहिए और मोनोमियल्स की 100 डिग्री। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो बेटा। बायनोमियल्स मतलब जिसके अंदर में वेरिएबल कितना हो? 2। बायनोमियल्स का मतलब देखो बेटा, यहाँ पर देख लो, बायनोमियल्स का मतलब जिसकी मैक्सिमम डिग्री बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम डिग्री कितना हो? 2। ठीक है, सॉरी नॉट मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम वेरिएबल कितना हो? 2। यानी जहां पर कितनी वेरिएबल हो? 2 वेरिएबल हो। ठीक है। और मोनोमियल्स क्या होता है? जहां पर एक हो, कोई क्या हो? एक हो, जहां पर केवल एक वेरिएबल हो। तो यार इसका तो एग्जांपल है, बायनोमियल्स का क्या हो जाएगा, है ना? x की पावर 35 प्लस में y, ये हो जाएगा, है ना? तो ये बायनोमियल्स देखो, यहाँ वेरिएबल कितना है? 2। और इसकी मैक्सिमम पावर डिग्री कितनी रखनी थी? 35 बायनोमियल्स की। और मोनोमियल्स की मैक्सिमम वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1। और इसकी डिग्री क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 100। तो सीधा x की पावर 100 लिख दो, खत्म हो गया। ठीक है ओके बेटा। देखो मोनोमियल्स में वेरिएबल कितना होता है? 1 होता है। अब ये कह रहा है कि इसका डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो x की पावर 100 कर दो, हो गया। अब बायनोमियल्स में वेरिएबल कितना होता है? 2 होता है। और इसमें कह रहा है इसकी डिग्री कितनी होगी? 35 होगी, तो कर दो। ओके ठीक है। यस। आप ये भी लिख सकते हो या इसके अलावा ये भी लिख सकते हो, x प्लस वाई की पावर 35।
कोई इशू नहीं है। ओके, बस समझ में? दो वेरिएबल होने चाहिए, हाँ, उसकी डिग्री 2 वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नो अमित ना, लग रहा है लिख रहा है, तो लिखने के लिए आया है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको जो नीचे फॉलोइंग में जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उसका क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, डिग्री लिखना है। आइए बोर्ड पर देखते हैं सारे बच्चे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बोलना बेटा क्या है, 5x की पावर 3 प्लस प्लस, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x 4 प्लस 4x स्क्वायर हाँ प्लस 7x प्लस 7x, ये है ना, हाँ ये क्वेश्चन है। यस। अब क्वेश्चन में क्या है कि भाई इसकी डिग्री बतानी है। तो मेरे को रोहित बताएगा बेटा। रोहित, जब हम डिग्री देखते हैं तो क्या देखते हैं पॉलिनोमियल में, वेरिएबल है वेरिएबल वेरिएबल देखते हैं। चल मोहित तो बता वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। शाबाश, ताली बजाओ बच्चे के लिए, बजा ले भाई, ताली बजाओ सारे बजाओ। बेटा ताली बजाने के 2 फायदे हैं, बताओ। एक तो जॉब नहीं मिलेगी तो जॉब मिल जाएगी, बढ़िया जॉब मिलेगी, है ना। और दूसरा फायदा क्या, ताली बजाओगे तो हाथ में गर्माहट आएगी, क्या है कि हीटनेस आएगी और ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, चलो बैठो बेटा। डिग्री जब हमें निकालना होता है तो हमें क्या देखते हैं बेटा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो आओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा बताओ। मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको, मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 3। समझ में आ गया? तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 मिनट, एक बढ़िया सा क्वेश्चन जरा मैं ले लेता हूँ। हाँ, इसका फोर्थ पार्ट में देखो क्या कह रहा है, 1 + x। ठीक है, अब आजा बेटा, चल भाई युवराज खड़ी हो जा, खड़ा हो जा, तेरी प्रिंसिस आ रही है। हाँ भाई बता, इसके अंदर में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ है 5 क्वेश्चन का है। अच्छा 5, अबे फोर्थ पार्ट का है बा भैया 3 है वही तो। क्या, अच्छा सॉरी, ओहो मिस्टेक कर, चलो कोई बात नहीं, इसका ही बता दे, इसका बता पहले। इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1। क्यों है मैक्सिमम डिग्री, बता 1 क्यों है। उसके साथ जिसमें x लिखा हुआ है हमने, और उसके साथ कुछ भी नहीं है, उस पर कोई डिग्री नहीं लगी है, तो उसका 1 ही मानेंगे। अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है तो बेटा गलत है। आई एम नॉट एग्री विद योर स्टेटमेंट। यस यू, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर नहीं होती है तो उसकी 1 मान लेते हैं। यस, जब किसी भी वेरिएबल की पावर नहीं होती तो उसकी वेरिएबल कितनी होती है, ऑटोमेटिकली उसकी पावर 1 होती है। यस। पता तो युवराज को भी है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है ठीक से, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर सारी चीजें किस पर डिपेंड करता है बेटा, एक्सप्लेनेशन में। ठीक है अमित दिया बैठे भाई से बढ़िया मुंह बना रहा है अरे भाई अमित क्या करेगा तू। आइए, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा यहाँ, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 कितनी है बेटा, 1 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे अच्छा इसका एक फोर्थ पार्ट जो बढ़िया सा मैं देख रहा था, वो यहाँ पर देखो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अब मैं अमित को खड़ा करूंगा, तो बहुत हंस रहा है बेटा, ये खड़ा हो जा बेटा अमित, बता। क्योंकि इसमें वेरिएबल की कोई पावर ही नहीं है। वेरिएबल की कोई पावर ही नहीं है, जब वेरिएबल की कोई पावर नहीं होती तो हम 1 लेट कर लेते हैं। इसमें वेरिएबल ही नहीं है इसलिए। हाँ तो ऐसे बोलना भाई, जब भैया इसके अंदर में कोई वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री कहाँ से आएगी। क्या मैं घर से लेकर आऊँ उसके लिए डिग्री, नहीं है नहीं ले, मैं जेब से निकाल देता हूँ, ले खा ले आराम कर, बैठ आ जा। तो बेटा जब यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है तो क्या उसकी डिग्री होगी, नहीं। ये तो सेम वही वाली बात है, कहीं भैया बीवी नहीं है ना। अरे भैया बीवी में क्यों जाते हो, गर्लफ्रेंड में जाओ ना, गर्लफ्रेंड ही नहीं है ना बेटा, ऐसे नहीं। अच्छा तो देखो तीसरा
यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ ना, क्या यहाँ वेरिएबल है? नहीं है। नहीं है वेरिएबल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्री कितना आएगा? 0 कितना आएगा? 0 किसी को कोई दिक्कत, नहीं। कोई दुख, नहीं। तकलीफ? नहीं। होठ को क्यों खा रहा बेटा तू? भूख लग रही है क्या? मम्मी ने खाना नहीं दिया? आ जाइए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। बेटा देखो 5th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन पहले पढ़ के सुनाता हूँ क्या करना है इसमें। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्लासिफिकेशन करना है बेटे। ओ मेरे मुल्लो, हाँ बोलो। अच्छा मुल्लो निकल गया क्या? मैं बोल रहा था वो मेरे मूल्य बच्चों, तो मुल्लो निकल गया, सॉरी जो भी हो उसके लिए सॉरी। आइए, तो हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है। बुक पढ़ रहा है, याद है मेरी तरफ? यहाँ पर कह रहा है क्लासिफिकेशन कह रहा है बेटा। क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन। अच्छा किसका क्लासिफिकेशन करना? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। सारे बोलो। क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, यस और नो? यस। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे? देखो, अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल की क्या क्या खासियत होती है? युवराज बताएगा, जल्दी बता। क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है और उसमें इक्वल नहीं होता। सब 5 मिनट खड़ा हो। तू बता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है? जल्दी बोल। क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, इक्वल नहीं होता। अरे क्या बात है भाई, खड़ा हो जा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बता दे विशेषता। मैक्सिमम पावर उसकी 3 होती है और उसमें इक्वल नहीं होता। शाबाश, बैठ जा। आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? आ जाओ। मैं पहले इसका एक इजी वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद टफ वाला क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है मेरे बच्चे? आ जाओ, इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट क्या है बोलना जरा। सेकंड पार्ट x माइनस x3 माइनस x की पावर 3। एक्स की पावर 3, यही है क्वेश्चन? हाँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताएगा, मोहित बताएगा। मोहित बता बेटा ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देख ले। यस सर। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? त्रिघाती। त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों होगा? क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। शाबाश। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। युवराज क्या कानाफूसी कर रहा है उससे? नो सर। बताओ कैसे अजीब बच्चे हैं। आइए अब अगले बढ़ते हैं। तो बेटा ये क्या होगा? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आइए इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। 1 प्लस एक्स क्या आएगा? 1 प्लस एक्स। चल भाई अमित खड़ा हो, जल्दी हो आकर बेटा। हाँ भाई बता कौन सा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। हाउ स्वीट यार, बच्चा खुश कर दे यार बच्चे ने। आजा, क्या होगा ये? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अच्छा क्यों होगा रैखिक बहुपद? क्योंकि इसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। कितनी? 1। कितनी? 1। क्योंकि देखो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 होती है। ठीक है, चल भाई टेक द सीट। एंड अब आ जाओ फिफ्थ भी देख लो। इसका दे रखा है 3D दे रखा है। क्या दे रखा है? 3D। हाँ भाई मोहिता चल तू बैठ जा। रोहिता खड़ा हो। हाँ बोलो। बता क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सोच ले, हाँ हाँ देख ले, देख डंडा दे मेरा। ले लो। अरे वाह क्या बात है। चल इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। बहुपद। किसी को कोई दिक्कत, नो। कोई तकलीफ, नहीं। कोई दर्द? नहीं। आइए अच्छा इसका 7 पार्ट लास्ट में आपको इसका 7 पार्ट बता देता हूँ, ठीक है? आइए 7 पार्ट में क्या दे रखा है? 7x की पावर 3। ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब आएगा हमारा प्यारे युवराज, युवराज सिंह, राजाओं के राजा युवराज राजा। हाँ बेटा बता। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे तूने भी सही बता दिया, क्या बात है मेरे बेटे। क्या आएगा ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक नोमियल। पॉलिनोमियल। क्यों आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। तेज बोल। क्योंकि इसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। आवाज ही नहीं आ रही है। क्योंकि इसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। और कान फट गया मेरा तो।
दिल 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 शांत हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती नहीं बेटा, भावनाओं में बह गया, त्रिघाती कह रहा, त्रिघात है ना? इसमें लिखा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 3 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बेटा? इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज क्या होता है? खत्म। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे अपने डाउट कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ओके बच्चों? आपको भी एक बात कहता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें इसमें, ठीक है। तब तक मैं मिंटू सर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।